Hello everyone, I Yasir Lotu welcome all of you to our YouTube channel Kashmir Civil Services Academy। आज हम टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे हम टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं 30 to 40 सेकंड्स में। हम साथ ही साथ में ये जानेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है, और जो ये एफिशिएंसी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस चैप्टर में। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया था, जहां पे हमने टाइम एंड वर्क का बेसिक्स पूरा का पूरा समझा था और हमने ट्रेडिशनल मेथड भी उसमें जाना था। हमने साथ ही साथ में उसमें देखा था कि हम कैसे इस चैप्टर को अप्रोच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि जो ये वाले क्वेश्चन है इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा ट्रेडिशनल अप्रोच से। मैंने आपको उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाया था। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद इन 30 to 40 सेकंड, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले हम उन क्वेश्चंस को जानने के लिए हम पहले एफिशिएंसी देखेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है? देखिए, एफिशिएंसी क्या होती है। देखिए, अगर हम मशीन की बात करेंगे, हम ये कहते हैं कि जो मशीन लेस वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, और जो ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं इसकी एफिशिएंसी कम है। लेकिन हमें यहाँ पे मशीनर्स के साथ कोई भी डील नहीं करनी है, हमें यहाँ पे लोगों के साथ डील करनी है, बच्चों के साथ डील करनी है, औरतों के साथ डील करनी है, और मेन के साथ डील करनी है। इन सब को मिला के हम इनको बोलते हैं कि ये लेबर्स है। ये जो जितने भी हैं मैन, वुमेन, चाइल्ड, यहाँ पे लेबर्स करार दिए जाएंगे। अब हमें ये जानना है कि किसकी एफिशिएंसी क्या होगी, और हम इस एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर में, एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में, ठीक है। देखिए, अगर हम पर्सन्स की बात करेंगे, हम ये कहते हैं कि एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होती है जो कम वक्त में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 2 बंदे हैं, ठीक है। एक का नाम है रईस और दूसरे का नाम है ताबिश, ठीक है। अब क्या मसला है, मेरे घर में मुझे पलस्तर करवाना है। जब मैं देख रहा हूं तो रईस जो बंदा है वो इस पलस्तर को पूरा पलस्तर करने को 20 दिन ले रहा है, और जो ताबिश है वो इसी काम को करने को वो सिर्फ और सिर्फ 5 डेज ले रहा है। इसका मतलब यह है कि जो ताबिश है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रईस। और जब हम वेजेस पढ़ेंगे, वेजेस वाला पोर्शन जब हम पढ़ेंगे, उस टाइम मैं ये बोलूंगा कि ताबिश को ज्यादा पैसे मिलेंगे एक मंथ में। क्यों? क्योंकि वो यही काम 5 ही दिनों में कर रहा है, और ऐसा ही काम अगर वो उसको बराबर 30 दिनों तक करेगा, वो ज्यादा काम खत्म करेगा और उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो बाद की बात है। यहाँ पे अभी आपको ये समझना है कि जो पर्सन कम टाइम ले रहा है उसी सेम काम को करने के लिए, उसी को हम बोल सकते हैं कि ये इससे ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? अब पहले आएगा आपको इस तरीके का क्वेश्चन, A is 2 times efficient than B, यानी कि अगर B कोई बंदा है वो 10 दिनों में किसी काम को खत्म करने के लिए ले रहा है, वही काम दूसरा बंदा है वो A है और वो ले रहा है सिर्फ 5 डेज। हम ये नहीं कह सकते हैं कि A जो है वो 2 गुना एफिशिएंट है B से, क्योंकि 5 into 2 हो गया 10, या 10/2 हो गया 5, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली आपके सवाल ऐसे होंगे कि A is thrice efficient than B या A is 4 times efficient than B। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब ये A is thrice efficient than B क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई काम है, पलस्तर का काम ही है,
जो बी है वो 30 दिनों में कर रहा है। अब अगर ए इससे 3 गुना एफिशिएंट है तो वो कितने डेज में करेगा? देखिए अब 3 गुना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि जो ए है वो 10 डेज में इसी काम को खत्म करेगा। वैसे ही अगर 4 टाइमर्स का क्वेश्चन आएगा कि ए इज 4 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बी यही काम करने के लिए 20 डेज लेगा और सेम यही काम ए 5 डेज में खत्म करेगा, क्योंकि 5 × 4 होता है 20, यानी कि 4 गुना एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है। अब जो हायर लेवल एग्जाम्स है वहां पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, देखिए वहां पे आपके पास क्वेश्चन आएगा परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 150%, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 100%, लेकिन ये गलत है। सिंपल सा लॉजिक है, जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ए 100% और बी 150%, क्योंकि ये 50% ज्यादा एफिशिएंट है ना, ये 50% ज्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए इसी को 100 लिखना है और इसको 150 लिखना है, हमेशा याद रखना। फॉर एग्जांपल के लिए अब अगर पूछा जाएगा आपसे कि ए इज 80% मोर एफिशिएंट देन बी, आप क्या करोगे, आप लिखोगे बी को 180% और ए को लिखोगे आप 100%। वैसे ही अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ए इज 90% मोर एफिशिएंट देन बी, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए को 100 और उसको क्या लिखोगे, बी को 190%, ठीक है, 100% 190%। सिमिलरली ऐसे ही एक क्वेश्चन होगा कि ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। फॉर एग्जांपल के लिए इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखिए ए टेक्स 50% मोर टाइम। अब वक्त की बात हो रही है, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर ए भी एक्स टाइम लेता और बी भी एक्स टाइम लेता, ठीक है, तो हम ये कह सकते थे कि ए और बी जो है वो एक काम करने के लिए बराबर वक्त ले रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये बताऊंगा कि ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, तो मैं ये नहीं लिख सकता हूं, एक तो ये एक्स टाइम ले रहा है प्लस ले रहा है 50% मोर टाइम देन बी, यानी कि 50% ऑफ एक्स, यानी कि जो इसका टाइम था। और एसएससी के हायर लेवल वाले एग्जाम्स में इन दो क्वेश्चंस पे, इन दो स्टेटमेंट्स को फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। देखिए पिछली बार मैंने आपसे बताया था कि ए अलोन कैन फिनिश जॉब इन 20 डेज एंड बी अलोन कैन जॉब, हमने इसको कम से कम 3 मिनट में सॉल्व किया था। देखिए आज हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ए कितने डेज ले रहा है, 20 डेज, ऐसे हम अप्रोच करेंगे। बी कितने डेज ले रहा है, 20। अच्छा पहले तो मैं अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है ए अलोन कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज एंड बी अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन फिनिश दिस जॉब इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। यानी कि ए उसी जॉब को खत्म करने के लिए 20 डेज ले रहा है और बी उसी जॉब को खत्म करने के लिए 30 डेज ले रहा है। अब आप ये बताएं कि अगर ये मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम इनको लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए ले रहा है, यहां पे हम लिखेंगे डेज, ए ले रहा है 20 डेज, बी ले रहा है 30 डेज। देखिए अगर हम पहले बोलते थे कि लेट देयर इज एक्स वर्क, यानी कि हमें मत पता है कि काम क्या है, कितना काम है, कितना क्या करना है, हमें मत पता है, हम उसको हम करते थे लेट एक्स, मतलब सपोज करते थे कि एक्स टाइप ऑफ वर्क है। मैं बोल रहा हूं आपको यहां पे एक्स मानना नहीं है। क्यों नहीं माना है, हम क्या मानेंगे फिर, हम मानेंगे कि लेट देयर इज कौन सा वाला वर्क, एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, यही वर्क है टोटल वर्क यही है। हम क्या करते हैं, एलसीएम को एक बहुत ही आसान तरीका है, क्या तरीका है, देखिए 30 इन दोनों में से, अगर इन दोनों का एलसीएम पूछा जाएगा 30 और 20 में से, 30 और 20 में से सबसे बड़ा कौन है, 30, ठीक है। मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, 30 बड़ा है ना, हम बोलेंगे कि 31 आर 30, 32 आर 60, यानी कि ऐसा नंबर इसके साथ मल्टीपल करना है, ऐसा छोटा नंबर इसके साथ मल्टीपल करना है, जो रिमेनिंग नंबर यहां पे बचा है
वो इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा। देखिए कैसे, 30 1 जार 30, क्या 20 डिवाइड कर रहा है 30 को परफेक्टली? नहीं। तो हम देखेंगे 32 जार 60, क्या 20 इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है? जी हाँ, 21 जार 22 जार 23 जार 60। यानी कि हम लिखेंगे यहां पे ये जो 60 है, ये क्या मैंने लिखा? ये मैंने लिखा है वर्क, ठीक है, ये टोटल वर्क है जो मैंने एज्यूम किया था, ठीक है, और ये 20 डेज इसी वर्क को करने के लिए कर रहा था। अब हम यहां पे देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, यानी कि हर दिन ये कितना काम करता। अगर इसको 60 टाइल्स लगाने होते हैं तो ये 60 टाइल्स 20 डेज में ये लगाता। हम देखेंगे कि एक दिन में ये कितने टाइल्स लगाते, ठीक है। हम इसी को इसको डिवाइड करेंगे, 21 जार 20, 22 जार 40, 23 जार 60। हम लिखेंगे इसकी एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे बी की एफिशिएंसी हम देखेंगे, बी की एफिशिएंसी क्या है? बी की एफिशिएंसी 2 है। अब ये क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि अगर ये मिलके काम करेंगे तो कितने डेज में ये काम कर सकते हैं। देखिए, अगर ये मिलके काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी ऐड होगी कि नहीं, यानी कि 3 + 2। अब इनकी एफिशिएंसी क्या है? इनकी एफिशिएंसी 5 है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ए 3 टाइल्स लगाता था दिन में, ठीक है, बी लगाता था दिन में 2, अगर हम इनको बोलते कि आ जाओ मिलके काम करेंगे तो दिन में ये 5 टाइल्स नहीं लगाते? अब अगर ये दिन में 5 टाइल्स लगा रहे हैं दोनों, टोटल वर्क क्या थी? टोटल वर्क थी ना 60, क्योंकि हमने अभी लिया था ना टोटल वर्क 60। हम इस 60 को डिवाइड करेंगे इनकी एफिशिएंसी के साथ, 5 1 जार 5 12, यानी कि 12 इसका आंसर होगा। होप मैंने आपको ये थोड़ा सा प्रोसीजर समझाया, और इसी प्रोसीजर को मुझे समझाने में टाइम लग गया, वरना ये चुटकी का काम है, चुटकी में ये सवाल हो जाएगा। हम देखेंगे अब और सारे क्वेश्चंस जो कि आए हैं। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या है? क्वेश्चन है मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। हम लिखेंगे एम फॉर मोहन, ये कितने डेज में कर रहा है? 10 डेज में, ठीक है। रमेश के कितने डेज में कर रहा है? रमेश कर रहा है 15 डेज में। हमसे पूछ रहा है कि मोहन और रमेश अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने डेज में काम खत्म होगा। हम क्या लिखेंगे? टोटल वर्क एलसीएम ऑफ दीज टू लिखेंगे क्या? नहीं। अच्छा, अब हम एलसीएम कैसे ढूंढेंगे? देखिए 15 1 जार 15, क्या 10 15 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। 15 2 जार 30, क्या 10 30 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है? जी हाँ कर रहा है। क्या कैसे कर रहा है? अब हम जानेंगे इसकी एफिशिएंसी। 10 3 जार 30, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3 है। 15 2 जार 30, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 2 है। अब मसला क्या है? अब मसला यह है कि टोटल वर्क कितनी है? 30। अब एफिशिएंसी इनकी प्लस हो जाएगी 3 + 2, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जार 30, यानी कि ये जो ये काम है ये टोटल 6 दिनों में ये खत्म करेंगे, ठीक है। यहां पे विद इन 30 सेकंड्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं बोल रहा हूं विद इन 10 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रोसीजर समझ आया होगा। देखिए वैसे ही हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहां पे फ्रेम किया है। देखिए, ए कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 डेज। ए है वो किसी जॉब को खत्म करने के लिए 10 दिन ले रहा है, ठीक है। बी उसी जॉब को खत्म करने के लिए 12 डेज ले रहा है कि नहीं? हमसे पूछ रहा है, अच्छा सी भी है, सी कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 15 डेज। सी अब तीसरा बंदा है, अब बंदा तीसरा है, हमें प्रोसीजर वही करना है, ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है। सी क्या कर रहा है? सी 15 डेज में ले रहा है इस जॉब को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? पूछ रहा है हमसे अगर ये मिलके काम करेंगे ए बी और सी तो कितना टाइम लेगा। हम क्या करेंगे? हम इस बार लेंगे तीनों का एलसीएम। अगर 4 होते 5 होते हम पांचों का एलसीएम लेते, इस बार 3 है तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे? इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। हम देखेंगे 15 1 जार कितना होता है? 15। क्या 12 इसको डिवाइड करता है? क्या 10 इसको? क्या नहीं, ये दोनों नहीं कर रहे हैं। अब हम देखेंगे 15 2 जार 30, क्या 10 कर रहा है? जी हाँ 10 कर रहा है, लेकिन 12 तो नहीं कर रहा है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, 15 1 जार 15 2 जार 15 3 जार 45, 45 भी नहीं हो रहा है 10 और 12 से। 15 4 जार 60। देखिए मुझे लग रहा है कि 60 जो है वो 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा और 12 से भी होगा। कैसे? देखिए 10 6 जार 60, ये है टोटल वर्क थी, और ये क्या है? ये एफिशिएंसी है, ठीक है। 10 6 जार 60, एफिशिएंसी इसकी 6 है। 12 5 जार 60, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 5 है, और
15 4 जार 60। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6 5 11 11 4 हो गए 15, यानी कि टोटल एफिशिएंसी जो है वो है 15। टोटल वर्क कितना है? 16। अब नंबर ऑफ डेज ही तो निकालने हैं ना, तो क्या करेंगे? 60 डिवाइड बाय 15, 15 1 जार 15 4 जार, यानी कि ये तीनों अगर इसी काम को एक साथ मिलके करेंगे तो 4 डेज में इसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पहले लेक्चर में कि पाइपस एंड सिस्टर्न जो है वो सेम है, उसके लिए हमें ज्यादा स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। क्यों? आइए इस चीज को समझते हैं क्यों। अब यहाँ पे पाइपस एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन आया है, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखिए, पाइपस एंड सिस्टर्न में पूछ रहा है क्वेश्चन, टू पाइपस ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे हम पाइप नहीं लेंगे, नलका लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नलका है, ठीक है, नलका, टू पाइपस, दूसरा नलका यहाँ पे है। पूछ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए इंडिपेंडेंटली एक टंकी को फिल करते, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, यानी कि अगर पहले ये वाला नलका बहता, ठीक है, और इसको फिल करने के लिए ये कितने मिनट्स लेता? 20 मिनट्स, ए एंड बी, ठीक है, ये 20 मिनट्स लेता। अब ये जो नलका बी है, ये अगर इसको इंडिपेंडेंटली फिल करता, यानी कि उस टाइम ए बंद होता, ठीक है, तो ये 30 मिनट्स लेता, यानी कि टैप ए फॉर एग्जाम्पल के लिए टैप बी, टैप ए लेता है 20, टैप बी लेता है 30। पूछ रहा है हमसे अगर इन दोनों को हम खुला छोड़ते, इसको भी और इसको भी, क्या आप बताइए कि कितने टाइम में ये टंकी फिल हो जाती? ठीक है, यही क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, हम इनका वर्क लेंगे, टोटल एलसीएम इन दोनों का। 30 बड़ा है तो 30 इंटू 2 हो गया 60, 60 इसका एलसीएम होगा, 23 जार हो गया 60, 32 जार हो गया 60, यानी कि इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 5 होगी कि नहीं? अब अगर इनकी एफिशिएंसी 5 होगी, टोटल वर्क कितना था? 60। अब हम क्या करते? 5 और 60 का डिवाइड करते, ठीक है, 5 12 यानी कि टोटल 12 मिनट लगते इनको इस टंकी को फिल करने में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। जब दो या बहुत सारे पर्सन एक साथ काम करेंगे तब क्या लॉजिक लगेगा। अब क्या है, देखिए, अब क्या होता है, अब एक बंदा धोखा देता है, यानी कि दो बंदे, रमेश या सुरेश या अमित या ताबिश या कोई बंदा है, वो काम कर रहे थे। अब एक बंदे ने धोखा दिया, बोला कि मैं नहीं आऊंगा कल से काम करने और ये तुम ही करो, या दूसरा बंदा बीमार पड़ गया। ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे कि बीमार पड़ गए, वो आया ही नहीं, ठीक है। अब जो वर्कलोड है, जो फॉर एग्जाम्पल के लिए दो बंदे काम कर रहे थे एक साथ, अब एक भाग गया या एक बीमार पड़ गया, एक मर गया, ठीक है। अब जो उसका काम था वो भी दूसरे पर्सन को करना पड़ा या कि नहीं करना पड़ा? बिल्कुल। वैसे वाले क्वेश्चन हमें अब सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ए कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। ए कोई बंदा है, वो सेम काम कर रहा है 25 दिनों में, ठीक है। दूसरा बंदा है बी, वो क्या कर रहा है? वो इसी काम को खत्म करने के लिए 20 डेज ले रहा है। पूछ रहा है हमसे दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अभी हमें पता है कि ये जो है, ये जो काम है कोई, ये साथ साथ में कर रहे हैं दोनों बंदे, ठीक है। कितने डेज तक? 5 डेज तक। अब हम पहले, सबसे पहले अप्रोच क्या है हमारा? हम देखेंगे पहले कि इसका क्या एलसीएम है और उसी को हम टोटल वर्क मानेंगे। अब इनमें से बड़ा कौन है? 25। 25 1 जार 25 20 से नहीं डिवाइड होता, 25 2 जार 50 20 से नहीं डिवाइड होगा, 25 3 जार 75 20 से नहीं होगा, 25 4 जार 100। क्या 100 20 से डिवाइड होता है? जी हाँ, 100 20 से डिवाइड होता है कि नहीं? अब क्या हम लिखेंगे? टोटल वर्क को लेंगे 100, 25 जार, यानी कि इसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। यानी कि ये एक दिन में 4 टाइल्स लगा रहा है और ये एक दिन में 5 टाइल्स लगा रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि ये दोनों जो है, ये किसी काम को खत्म करने के लिए, अच्छा 20 और 30, अच्छा सॉरी, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा था और ये वाला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे 25 और 20 टोटल डे। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो काम है ये 5 दिनों में कर रहे हैं दोनों, और क्या कर रहा है? फिर ए भाग जाता है। आप बताइए मुझे कि
इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग काम बी कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए कि नहीं। अब टोटल वर्क जो थी वो 100 थी, हम एज्यूम करेंगे कि ये नंबर लाइन या फॉर एग्जाम्पल ये ड्रिल कर रहे थे या कोई कुआं खोद रहे थे 100 मीटर का, ठीक है, क्योंकि 100 वर्क थी ना, हम एज्यूम करेंगे नंबर लाइन पे। अब टोटल एफिशिएंसी 4 और 5, ए और बी पहले मिलके काम कर रहे थे कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए। हम क्या करेंगे 9 इंटू 5, यानी कि 5 प्लस 4, 9 इंटू 5 45 काम जो था वो ये 5 डेज में कर रहे थे। रिमेनिंग काम कितना था, 100 में से 45 आप माइनस कीजिए, रिमेनिंग कितना बच गया 55। अब ये 55 किसको करना है, अब ये 55 सिर्फ और सिर्फ किसको करना है, ए को। क्यों, क्योंकि नहीं, अब बी को करना है। क्यों, क्योंकि ए भाग गया, ए लीव्स एंड बी फिनिश द रिमेनिंग जॉब। बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी 5 है। अब ये काम जो है ये कितने डेज में पूरा होगा। अभी तक हमसे पूछा जा रहा था कि एफिशिएंसी क्या थी, अब हमें पूछ रहे हैं कि कितने डेज लगेंगे। हम लिखेंगे 55 डिवाइडेड बाय 5, 5 11 सा, क्या 11 यहाँ पे कोई आंसर है, जी हाँ, ए पार्ट इसका आंसर है 11, यानी कि बी जो है वो 11 डेज में ही काम खत्म करेगा। ठीक है, कितना आसान है, बहुत ही आसान है, कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है इसमें, सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन भाग रहा है और किसकी एफिशिएंसी यहां से यहां पे रिमेन हो जाएगी। अब मेरे पास कोई और क्वेश्चन है, कौन सा, ए अलोन कैन कंप्लीट ए जॉब। ठीक है, ए अलोन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20 डेज। ए है वो खुद कर रहा है कोई काम 20 डेज में। अब बी है वो क्या कर रहा है, वो भी कोई जॉब कर रहा है, खत्म कर रहा है 30 डेज में। ये पूछ रहा है हमसे, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिन के लिए ये काम खत्म कर रहे हैं। ए लीव्स एंड बी फिनिश द रिमेनिंग जॉब। ए चला जा रहा है और बी को अब इसका काम भी करना पड़ रहा है। अब पूछ रहा है कि बी फिनिश द रिमेनिंग जॉब एंड टोटल वर्क लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। जो टोटल वर्क है वो कितने डेज तक लास्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब हमसे क्या बोल, अब देखिए हमने कई बार इसको सॉल्व किया है कि 20 और 30, और ये आएंगे भी आपको बहुत बार। ठीक है, इसका एलसीएम क्या है 60, टोटल एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी होगी 3 और इसकी होगी 2, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 2 होगी और इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। अब क्या पूछ रहा है, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं 5 इंटू 2 डेज, इनकी एफिशिएंसी और डेज, यानी कि ये एफिशिएंसी थी और ये टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि 10 वर्क, अगर टोटल 60 वर्क है उसमें से 10 काम, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए 60 मीटर का गड्ढा खोदना था, 10 मीटर ये एक साथ खोद रहे हैं। अब रिमेनिंग कितना बच गया 50। हमसे क्या पूछ रहा है, ए लीव्स एंड बी फिनिश्ड द रिमेनिंग जॉब, द टोटल वर्क लास्ट्स फॉर हाउ मेनी डेज, यानी कि टोटल वर्क कितने टाइम में हो गए, यानी कि ये वाले और ये वाले भी। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 50। अच्छा, कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी की एफिशिएंसी क्या थी 2, यानी कि 25 डेज इसको लगे ये करने में, और ये वाला पोर्शन कितने डेज में खत्म हो गया 2 डेज में, यानी कि टोटल डेज कितने लगे इस काम को खत्म करने के लिए 27। बी को 25 दिनों में खत्म करना पड़ा, जब ये मिलके काम कर रहे थे तब 2 डेज लग गए, तो टोटल लग गए 27 डेज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये सीसेट में पूछा गया था, यूपीएससी सीसेट के का सवाल है ये। अब हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है, राम श्याम एंड गणेश कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। देखिए राम श्याम और गणेश, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं खत्म 6 डेज में, ये कर रहा है 8 डेज में और ये कर रहा है 12 डेज में, सेम काम होगा। ठीक है, श्याम एंड गणेश वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। पहले श्याम और गणेश काम करता है, ठीक है, और उसके बाद श्याम एंड गणेश वर्क फॉर 2 डेज, और ये कितने डेज के लिए कर रहे हैं 2 डेज के लिए। ठीक है, राम टेक्स गणेश प्लेस, अब श्याम प्लस राम काम कर रहे हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, हमसे पूछ रहा है कि कितने डेज में ये खत्म होगा, ये काम कितने डेज में खत्म होगा। देखिए हम पहले क्या देखेंगे, एलसीएम, बड़ा नंबर 12 1 12 12 2 24, 8 से होगा 6 से होगा, देखते हैं।
12 टू द 24, 12 और यहाँ पे आएगा 2, इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, 8 1 8 2 60, 8 3 24, 6 1 6 4 24, यानी कि 6 की एफिशिएंसी 4 है, ये राम की एफिशिएंसी 4 है, श्याम की एफिशिएंसी 3 है और गणेश की एफिशिएंसी 2 है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, अब पहले 2 दिन टोटल वर्क क्या है 24, अब पहले राम और गणेश, श्याम और गणेश आएगा, यानी कि श्याम की एफिशिएंसी क्या है 3, पहले 3 और गणेश की एफिशिएंसी क्या है 2 है, 3 + 2, ये कितने डेज में काम खत्म कर रहे हैं 2 डेज में, यानी कि 5 × 2 हो गए 10। अब टोटल अगर इनको 24 मीटर का गड्ढा खोदना था तो ये दोनों 10 मीटर खोद रहे हैं 2 दिन में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रिमेनिंग कितने बच गए, 14 मीटर का गड्ढा रिमेनिंग रह गया। अब क्या कर रहा है, अब राम गणेश की जगह ले रहा है। अब राम की एफिशिएंसी क्या है, राम की एफिशिएंसी 4 है, श्याम की एफिशिएंसी क्या थी 3। अब क्या मसला है, अब इन दोनों का जो एफिशिएंसी है वो ऐड हो जाएगा और टोटल वर्क कितनी थी 14 रह गई थी ना, 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जार 7 2 जार 14, यानी कि यहाँ पे 2 दिन लगेंगे और यहाँ पे 2 दिन लगेंगे। टोटल वर्क खत्म करने के लिए कितने डेज लगेंगे, 4 डेज। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, यानी कि पूरा काम खत्म करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा। पहले तो ये 2 दिन देंगे और बाद में ये 2 दिन देंगे, यानी कि 4 डेज, खत्म बात। अब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, पर्सन वर्क्स ऑन अल्टरनेटिव डेज, यानी कि पहले एक दिन, अच्छा इसको मैं पहले थोड़ा सा रफली समझाता हूँ, यानी कि देखिए रफली आइडिया देता हूँ मैं कैसे कि क्वेश्चन कैसे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 बंदे थे, दोनों में अब झगड़ा हो गया, इन्होंने बोला मैं नहीं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, मैं आया ही नहीं करूंगा तुम्हारे साथ काम। जो इनका हेड होगा वो बोलेगा नहीं यार आप लोगों को काम करना होगा, किसी भी तरीके से आपको काम करना होगा। आप एक काम कीजिए, आप इस दिन काम कीजिए और आप अगले दिन काम कीजिए, यानी कि ए बंदा एक दिन आएगा काम करने के लिए, फिर यही ए बंदा अगले दिन रेस्ट करेगा और उसकी जगह बी बंदा आएगा और करेगा काम, और अगले दिन फिर से ए आएगा और फिर उसके बाद फिर से बी आएगा, यानी कि अल्टरनेटिव डेज में काम करेंगे। अब और हमसे पूछा जाएगा कि कितने डेज लगेंगे और कब ये काम खत्म होगा। होप कि अभी तक आपको ये समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव डेज का कंसेप्ट और हम उसमें पढ़ेंगे वेजेस। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि इनको कितना पैसा देना होगा, इनको कितना पैसा देना होगा अगर ये ऐसे काम कर रहे थे, अगर ये ऐसे काम कर रहे थे। वेजेस और जो ये अल्टरनेटिव डेज का कंसेप्ट है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बनिए रहिए, और अगर आपने हमारी चैनल कश्मीर सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी वो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ दूसरे एजुकेटर्स हैं जो आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं, जो आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, जो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के ट्यूटर्स हैं, आप उनके लेक्चर्स भी देखिए और भरपूर फायदा हमसे लीजिए। तो दीजिए इजाजत, धन्यवाद।